बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। हमारे काफ़ी सीनियर यहाँ पे स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फ्रेंड्स मौजूद हैं। बहुत मेहनत करने वाले, सीरियसली काम करने वाले दोस्त मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, यूसुफ भाई की तरफ से, लंदन उर्दू वॉइस की तरफ से खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है हमारे लिए, हमारे दिल के करीब है। हम यही कहेंगे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से प्रोग्राम इसलिए भी किया कि आप लोगों को पता है हमारे 2 प्रोग्राम्स आ रहे हैं अभी। 25 तारीख को हम लोग फैज साहब के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं साइंटोलॉजी में, तो उसका इवेंट ब्राइट पे पूरी जितनी तफसील है वो दी हुई है। और इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है 29 तारीख को, 29 जून को हम उर्दू ड्रामा, उर्दू थिएटर प्रोग्राम एक कर रहे हैं। उसका मकसद है कोही गोट अस्पताल जो है वो ख़वातीन का अस्पताल है कराची में, और उसको बनाने वाले डॉक्टर शेरशाह भी आने वाले हैं, सब लोग आएंगे, आपको बताएंगे। ये हॉस्पिटल जो है ये ख़वातीन की ख़ास तौर पे जो फेस्टुला से मुताल्लिक़ जो उनकी बीमारियाँ होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसमें बेचारी बहुत ख़वातीन जो है अपनी जान खो बैठती हैं और कोई ऐसा इंतज़ाम वहाँ नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट इदारे आगे आ रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। और इस पर हमारा यहाँ पर कोई गोट के नाम से उसकी चैरिटी रजिस्टर है। यहाँ अजीज़ बिलग्रामी साहब बैठे हुए हैं, आप लोग उनसे फैस में आएंगे तो उनसे होगी मुलाकात वहाँ पर। तो कोई गोट के लिए मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूँगा, अगर आप लोगों ने टिकट नहीं लिया टिकट लीजिए, क्योंकि वो इदारा ऐसा है वहाँ कैश काउंटर नहीं है ही नहीं। वहाँ जो ख़वातीन आती हैं उनका इलाज फ्री है, कुछ पता है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो गांव में ख़वातीन हैं जो डिलीवरी के वक्त वहाँ पर क्योंकि ट्रेन स्टाफ नहीं होता, तो वहाँ की जो यंग बच्ची हैं वहाँ वो लोग ट्रेन भी कर रहे हैं और उनको वापस गाँव में भेज रहे हैं ताकि वो उनकी जान बचा सकें। तो ये एक नेक कॉज है और आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर आप उसके लिए टिकट खरीदें तो सारा टिकट का पैसा 100% उस चैरिटी में जा रहा है। तो ये यूके रजिस्टर्ड चैरिटी है और पाकिस्तान में काम हो रहा है, अभी रजिस्टर हुई है। उसके लिए मैं अजीज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग से ज़्यादा तालियां बजा दें और ज़रा हिम्मत अफजाई करते हैं उनकी, क्योंकि अभी चैरिटी रजिस्टर हुई है, कल ही हुई है रजिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था, और बस अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सब बैठे हैं इंतजार में। तो हमारी जो आज की वो है उनको बुलाइए आप जी। उनको बुलाने से पहले हमारी बहुत अजीज दोस्त आज का प्रोग्राम हमारे लिए कंडक्ट करेंगी। उससे पहले आई जस्ट वांट टू से अ कपल ऑफ वर्ड्स अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे, which is feminist voices in times of conflict. One of the things I want to say is, yes, we are living in a global landscape which is shifting every day in terms of political affiliations, in terms of adherence to international norms of etiquette as well. मुल्क जो हैं वो जो उनका दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। इस मंज़र में बहुत ज़रूरी है कि फेमिनिस्ट वॉइसेस को देखा जाए, सुना जाए, उनकी मसलों को समझा जाए। और जब हम फेमिनिस्ट वॉइसेस कहते हैं, सो वी ऑब्वियसली मीन women, men, but also gender diverse individuals, जिनके यहाँ ख़ास तौर पे हमारे हलकों में बात कम की जाती है. So it's really important to look at the whole diversity of the issue. So that's one of the things. हमारे जो स्पीकर्स आज हैं वो मुख्तलिफ जो पहलू हैं इस टॉपिक के, उन पे आपसे बात करेंगे. फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस के ऊपर ऑफ कोर्स बात होगी. डॉक्टर फातिमा हसन मौजूद हैं, डॉक्टर नूर ज़हीर मौजूद हैं. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कशन होते रहना चाहिए, और इस बात को समझना कि जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जो भी सप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा वही अफेक्ट होते हैं वॉर टाइम में, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में. और हम लोग किस तरह से इस सिचुएशन को देखते हैं, कैसे इसको नेविगेट करते हैं, दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट. सो आई एम रियली प्लीज्ड कि आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर यूसुफ भाई बात कर रहे हैं. आगाज़ करते हैं बस. ठीक है. इसी के साथ हम अपनी आज की कंपेयर को बुलाते हैं. गुलरुख खान is a multi-award winning filmmaker. She's made lots of documentaries. She's a holistic facilitator, a
public speaker, women's rights activist, and also organizer of many high profile conferences in the UK and beyond. So it is our pleasure that she's going to be conducting today's seminar, and she will be introducing all of our speakers today. Gulrukh Khan, please come and and this seminar is multilingual. It by is the way. multilingual. लंदन उर्दू वॉइस ये पहली बार मल्टीलिंगुअल कर रहा है और मल्टीलिंगुअल से हमारी मुराद ये है कि खाली अंग्रेजी नहीं, आगे पंजाबी भी, सिंधी भी, तमाम वॉइसेस का मतलब ये सारी आवाज़ें, तो उर्दू भी है, लंदन भी है और ज़बानें भी जो लंदन में बोली जाती हैं। बहुत शुक्रिया। और हमारे स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सभी ने अपने जो स्पीचेस हैं उनकी स्पीचेस उर्दू में हैं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में एक समरी दी है, उसकी कुछ कॉपीज यहाँ मौजूद हैं. सो इफ एनीवन वांट्स टू read that, then please help yourselves. So may I invite Gulrukh Khan, please? Thank you. Thank you so much. Very delighted to be here. Very important topic, very close to my heart. But I don't want to take too much time speaking because we've got such eminent speakers here. So I'm really just going to introduce them as I call them up to take a seat with me on the desk. I'd like to first call Talat Gill, please. Talat is a London-based author, poet. She's a grassroots activist who regularly writes columns on social issues and human rights in the UK. For newspapers including Jung, Osaf, and Speaker. So her areas of interest include women's and labour rights. She's also recently published a collection of opinion pieces, Kuful Elab, and her anthology of short stories, Karmo Ki Mari, is due to be launched next month. So welcome, Talat. I'd like to now invite Dr. Shariq Ali to come. Dr. Shariq Ali is a plastic and bone surgeon. He's an experienced trauma and emergency care professional. He's an author, a social media activist, and a public intellectual in Urdu and English, who's always been a friend and supporter of London Urdu Voice. Dr. Shariq will say a few words about our special guest, Dr. Fatema Hassan, after which we'll obviously hear from her. I'd like to invite Dr. Noor Zaheer, please, to come. Dr. Noor Zaheer is a writer, theatre activist and researcher working primarily in Hindi and Urdu. Her work spans fiction, travel writing, theatre and translation, with notable titles including My God is a Woman, Silent Dunes, Raging Forests, At Home in Enemy Land, The Sane Insane, and quite a few others actually. They all explore narratives shaped by deeply patriarchal constraints. She's translated major works for the stage, including A Streetcar Named Desire, one of my favourites, and The Royal Hunt of the Sun, and she's written extensively for both adult and young audiences. Her research covers oral traditions and mystic thought across diverse regions. Amongst her many honours are the Times Fellowship for Research, the SARC Literary Award, Delhi Hindi Academy's Shikhar and Kriti Saman, and the Ladli Media Award. So please, round of applause. And finally, I'd like to ask our guest of honour, Dr. Fatema Hassan, to please come. Dr. Fatema Hassan is a prominent Urdu poet, researcher, and literary organiser whose works span over 5 decades, with a strong focus on feminist thought and the recovery of women's voices in literature. She's actually authored 8 books and coordinated key publications on gender and literature, including Khamoshi Ki Awaaz, Feminism Aur Hum, and Balochistan Ka Adab Aur Khawateen. Her most recent book, Urdu Sharat or Nisai Shaur, actually, sorry, I'm not able to. Nisai Shaur. Okay. Right, that is Female Consciousness. It's a 100-year journey, and it's actually received a lot of critical acclaim for its exploration of a century of feminist consciousness in Urdu poetry. A recipient of the Tamgha el-Imtiaz, Dr. Fatema Imtiaz is also known for her influential role at Anjuman Taraqi-e-Urdu Pakistan and the Arts Council of Pakistan, Karachi.
Her poetry has been widely translated, published, and performed, including as a UNICEF campaign theme. So thank you so much for joining us, everybody. And what we're going to do is we're going to go from left to right, and we're going to begin with Talat, first of all. So Talat, Okay. would you like to come here? Would you No, like to I Just give her the mic.